प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। होटल फेयरमाउंट के बाहर से कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऑडियो में विधायकों की आवाज नहीं है तो वे वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते हैं। माकन ने गजेंद्र सिंह पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि एसओजी की जांच में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बीजेपी को बताना चाहिए कि इतना काला धन कहां से आ रहा है। अगर इस घटनाक्रम में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्र सरकार ईडी और इनकम टैक्स का दबाव क्यों बना रही है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस एसओजी को वॉइस सैंपल लेने से रोक रही है। सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का जब काम करती है तो ना केवल जनता के साथ विश्वासघात होता है बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या होती है। और आगे आने वाले समय में अगर इसको ऐसे नहीं रोका गया तो लोगों का चुनाव के ऊपर से और लोकतंत्र के ऊपर से पूरा विश्वास ही उठ जाएगा। अगर ऐसा समय आता गया और इसको नहीं रोका गया, मैं आप सब मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर इस समय आप लोग जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर इसके अंदर सच्चाई का साथ आप लोग नहीं देंगे जो एकदम सामने सीधे स्पष्ट नजर आ रहा है, तो ऐसा समय आएगा जब लोग वोट डालने से पहले भी सोचेंगे कि हम वोट डालने जा रहे हैं और उसके बाद में धन बल का उपयोग करके अगर कुछ लोग हमारे मत को, हमारी सोच को, हमारी विचार को बदल सकते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए भी क्यों जाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है सबसे पहले कि आप लोगों के इस समय के ऊपर मीडिया की सख्त जरूरत है लोकतंत्र की रक्षा करने की। कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप सब लोगों की सख्त जरूरत है, जिसकी आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको अपील करना चाहते हैं। अब अगर हम लोग इस मुद्दे के ऊपर आए तो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से 17 तारीख को जब एसओजी की टीम मानेसर के अंदर गई तो हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया ताकि वहां पर कांग्रेस के और दूसरे विधायक, जो छिपे हुए विधायक थे, उनको वहां से जाने का, भागने का मौका दिया जाए। और उसके बाद में खबर यह आती है कि कुछ लोग चंद 5 स्टार होटल्स दिल्ली के अंदर अलग अलग करके रखे गए। फिर कोई खबर आती है कि वो शायद कर्नाटक चले गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भाजपा के साथ में कोई मिली भगत या भाजपा का रोल नहीं है तो कि भाजपा के शासित प्रदेशों के अंदर जाकर के भाजपा की पुलिस और भाजपा की सरकार के मदद से ही शरण क्यों लेने के लिए जरूरत इन एमएलए को पड़ रही है। आज सबसे पहला प्रश्न ये है। हम लोग ये भी साथ में पूछना चाहते हैं कि अगर आप सबके सब लोगों को कांग्रेस में अभी भी आस्था है तो वापस कांग्रेस के शासन के अंदर अपने परिवार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।